नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमारी मनीषा, सहायक प्राचार्य हिंदी विभाग, कमला राय महाविद्यालय गोपालगंज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगी आप लोगों के साथ कुरुक्षेत्र के षष्ठ अध्याय षष्ठ सर्ग के काव्य पर। कुरुक्षेत्र, जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक समस्या प्रधान महाकाव्य है। जैसा कि पिछले व्याख्यान में मैंने आप सबको बताया कि कुरुक्षेत्र एक समस्या प्रधान महाकाव्य है। युद्ध की विभीषिका के बाद व्यक्ति को क्या हासिल होता है, युद्ध के पश्चात जीतने वाला व्यक्ति जीत कर भी सब कुछ हार बैठता है। ठीक यही मनोदशा युधिष्ठिर की थी, जिनकी भावनाओं से तादात्म्य स्थापित करते हुए दिनकर ने यह काव्य रचा। मित्रों, हम विचार कर रहे हैं षष्ठ सर्ग पर। तो षष्ठ सर्ग में दो तरह की बातें हैं। एक तो मनुष्य का सुधार अब तक क्यों नहीं हो सका। महाकवि दिनकर बहुत क्षुब्ध होकर ईश्वर से पूछते हैं कि मनुष्य का आखिर सुधार अब तक क्यों नहीं हो सका। और दूसरी समस्या है वर्तमान युग में विज्ञान की भूमिका। इन दो बातों की चर्चा की गई है षष्ठ सर्ग में। मनुष्य युद्ध से किस तरह से मुक्ति पाए, यह एक ज्वलंत प्रश्न है। और यह तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य खुद त्याग की भावना न रखे, क्योंकि युद्ध का कारण त्याग नहीं, आसक्ति है। जब तक आसक्ति होगी, युद्ध के कारण पैदा होते ही रहेंगे। हमारे कितने ऋषि मुनि संतों ने बहुत सारी चीजें सिखाई, अपने आप्त वचन से, अपने ज्ञान के उपदेश से, लेकिन फिर भी उनके अमृत की वर्षा में हम भीग नहीं सके। दिनकर जी विज्ञान को विकास का कारण तो मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मनुष्य अभी तक उसके सही उपयोग को नहीं समझ सका है। और इन्हीं दो बातों को केंद्र में रखकर यह षष्ठ सर्ग की रचना हुई है। कवि हतप्रभ है। वह एकदम उस विनाश को देखकर ईश्वर से पूछता है, धर्म का दीपक, दया का दीप कब जलेगा, कब जलेगा विश्व में भगवान। कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होंगे सूखी जली रसा के प्राण। ईश्वर से वह पूछता है कि धर्म का दीपक और दया का दीप कब जलेगा। हे ईश्वर, कब जलेगा इस विश्व में वह धर्म का दीपक जिसके वशीभूत व्यक्ति युद्ध जैसे
निंदनीय कर्म करने से बच जाए। मनुष्य के दिल में दया हो तो वह त्याग पहले करेगा, न कि किसी चीज को पाने के लिए युद्ध। कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण। हे ईश्वर, कब उस धर्म की ज्योति से सारी धरती अभिषिक्त होगी और उस धरती पे जो जीव हैं वो सब सरस हो जाएंगे। उनके प्राण जो सूख चुके हैं, जो कठोर हो चुके हैं, उनका हृदय जो कठोर हो चुका है, जो सूख चुका है, जिसमें से दया जैसी चीजें सूख चुकी हैं, वो सब कब सरस होंगे, कब वो सिक्त होंगे, कब वो भीगेंगे। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। कवि कहते हैं कि इस धरती पर बहुत ही अमृत की धार बरसी है, अर्थात हमारे ऋषि मुनि कितने ही ज्ञानामृत इस धरती पे लोगों को देने की चेष्टा किए, लेकिन अफसोस अब तक यह संसार जो है उस अमृत की धार से सुशीतल नहीं हो सका। मनुष्य आज भी भोग लिप्सा में उलझा हुआ है, लिप्त है, और वह उस भोग लिप्सा के वशीभूत उसकी भावनाएं बार बार उसके अंतर्मन और मस्तिष्क से विद्रोह करती है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, और मनुष्य की जो भावनाएं हैं वो निष्काम व्यर्थ चली जा रही हैं। वह भावना जो एक दूसरे से मिलकर रहना, प्रेम, साहचर्य, इन सब की भावना जो है वह खत्म होती जा रही है, क्योंकि लोग अपनी अपनी स्वार्थ लिप्सा में व्यस्त हैं, मस्त हैं, और उसी के वशीभूत स्वयं को ढालते चले जा रहे हैं। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक गांधी, हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। कवि कहते हैं इस जनता से, इस भारतवर्ष के लोगों से, कि भीष्म हो या युधिष्ठिर, चाहे भगवान, चाहे बुद्ध हो, अशोक हो, गांधी हो, या फिर ईसा मसीह, ये सारे के सारे लोग, उनके साथ जुड़ी हुई घटनाएं, उनके जीवन की चीजें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। उन सब चीजों को हमें विनम्रता के साथ ग्रहण करना चाहिए, उन सबको श्रेष्ठ मानकर उनकी चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग को अपनाकर अपना पुरुषार्थ, अपने व्यक्तित्व का सही निर्माण करना चाहिए। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह, अपहरण शोषण बड़ी कुत्सित वही अभियान,
खोज ना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? आज भी वह दग्ध है, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह। वह दग्ध है, वह दाह, वह जलन खुद भी भोगता है। अगर वह दूसरे को जलाने की कोशिश करता है तो उससे पहले वह खुद जलता है। जिस तरह माचिस की तीली किसी और वस्तु को जलाने के पहले खुद जल जाती है, ठीक वही स्थिति होती है मनुष्य की। वह दूसरों को जलाने के लिए जितना प्रयत्न करता है उतना ही वह खुद को जलाता है, खुद की अंतर आत्मा को जलाता है, और तब जाकर दूसरे का नुकसान करता है, दूसरे को दुख पहुंचाता है। उस दुख को पहुंचाने के पहले उसे खुद उस दुख से गुजरना पड़ता है, और अज्ञानतावश उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि उसे किस बात का दुख हो रहा है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह, और वह उसी पुरानी राह पर चला जाता है, चलता चला जाता है। उसे यह नवीन रास्ता दिखाई नहीं देता जो हमारे संतों ने, हमारे ईश्वर ने हमें दिखाने की कोशिश की है। अपहरण शोषण वही कुत्सित वही अभियान। आज भी समाज में हम देखते हैं कि अपहरण और शोषण की घटनाएं हो रही हैं। यहाँ कवि आज के समाज की बातें तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन तब की बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक जान पड़ती हैं जो उस युग में महाकवि दिनकर ने लिखा। वह अपहरण शोषण, जिस तरह से शौर्य को दर्शाने के लिए राजा अपहरण कर शोषण कर किसी स्त्री से विवाह कर लिया करते थे, या फिर स्त्रियों का शोषण करते थे, या फिर समाज में एक ऐसा सामाजिक ढांचा बन गया था, एक ऐसे समाज का निर्माण हो गया था कि जिसमें हर कोई अपने से निम्न वर्ग के, अपने से निम्न लोगों को सताता था, शोषण करता था। तो ये सारी चीजें, ये कुत्सित भावनाएं, ये तुच्छ भावनाएं, मतलब आज भी उसी तरह बरकरार है। और मनुष्य खोज ना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान, और मनुष्य की वह प्रवृत्ति जो दूसरे के भस्म पर, दूसरे को बर्बाद करके अपने उत्थान की परिकल्पना करता है, वह नादान है। ऐसी परिकल्पना तो वह कर सकता है, लेकिन क्या वह फलीभूत होता है? नहीं। समय सब कुछ सिखा देता है, सब कुछ दिखा देता है। वह मनुष्य द्वारा किए गए हर कर्मों का फल आज न कल जरूर देता है, लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य इन सब बातों से अनभिज्ञ रह जाता है। शील से सुलझा न सकना आपसी व्यवहार, दौर ना रह रह उठा उन्माद की तलवार। द्रोह से अब भी वही अनुराग, द्रोह से अब भी वही अनुराग, प्राण में अब भी वही फूंकार भरता नाग। अज्ञानी मनुष्य क्रोध को अपनाकर समझ बैठता है कि वह विजयी हो जाएगा। वह यह क्यों नहीं समझता कि शीलता, उसकी जो शालीनता है, उससे भी वह बहुत सारी समस्याओं को सुलझा सकता है। वह अपने व्यवहार से इन सारी समस्याओं को सुलझा सकता है, लेकिन नहीं, वह बार बार दौड़ता है
उन्माद की तलवार लेकर के, उन्माद में वो पागलपन, एक तरह से कहें, वो तलवार लेकर बार बार दौड़ता है युद्ध करने के लिए। विद्रोह, द्रोह से अब भी वही पुराना अनुराग है। अज्ञानता खत्म नहीं हुई है। वह समझता है कि तलवार के बल पर हम हर चीज जीत लेंगे, हमारी विजय होगी, और उस विजय पताका को लहराने के लिए वो अपने प्राण में अब भी अपने प्राणों में एक नाक की फुफकार की तरह वह महसूस करता है और आगे बढ़ता चला जाता है फुफकारता हुआ। लेकिन नहीं, मनुष्य कब सचेत होगा, कब सचेत होगा वह कि युद्ध अंतिम लक्ष्य नहीं है, युद्ध कोई विकल्प नहीं है। मनुष्य को अपनी मनुष्यता कब समझ में आएगी। तो इसी तरह काव्य आगे बढ़ती जाती है। हम अगले व्याख्यान में आगे की पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।